Dear students, we will study about simulation teaching plan, teaching of English, prose. I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमुलेशन टीचिंग प्लान से पहले हमने माइक्रो टीचिंग प्लान्स के 8 स्किल्स पे प्रेजेंटेशन दिए, प्रैक्टिस करी। आई होप कि आपको 8 माइक्रो टीचिंग स्किल्स समझ में आए होंगे और आपने उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट किया होगा। आप उस तरीके से सेपरेट माइक्रो टीचिंग प्लान्स बनाने में अपने आप को कैपेबल मान रहे होंगे। अब हम यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग प्लान बना रहे हैं और सिमुलेशन टीचिंग प्लान बनाने पर हमने जो 8 स्किल पढ़े हैं उन सबको मिक्सअप करते हुए हमको एक 15 और 20 मिनट्स का एक लेसन प्लान तैयार करना है जो स्टूडेंट्स की क्लास के जैसा होगा कि हम जब क्लास 6 to 10 क्लास में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर किस तरीके से हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपना प्रेजेंटेशन देना है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम एक ये लेसन प्लान डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि हमको बेसिक एंट्रीज अपनी सिमुलेशन टीचिंग फाइल में भी लिखनी है और जब हम क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें ब्लैक बोर्ड पर अपनी बेसिक एंट्रीज कंप्लीट करनी है। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने डेट्स, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये सभी चीज़ें लिख रखी हैं। उसके बाद आता है कि हमारा जो फाइल में इस तरीके से एक पैटर्न दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर नेम, आप उसी तरीके से जो आपका ट्रेनिंग सेंटर नेम है आप उसको लिखेंगे एंड ट्रेनीज नेम मीन्स आपका नाम क्या है, आप अपना नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसका क्या एम है, उसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन लाइफ में क्या है, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 5 जनरल एम्स लिए हुए हैं जिनको आप कॉपी कर सकते हैं और आपको अपनी इसी तरीके से अपनी फाइल में लिखना है। जैसा मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द English language among students, and second, to develop students' ability to read passages with correct pronunciation and fluency. Third, to develop students' ability to comprehend passages and express their thoughts, and fourth, to enrich students' vocabulary, and fifth, to build character through the beautiful expression and ideas in the text. इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एम्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसका मीनिंग होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स के बिहेव में क्या चेंजेज आएंगे, वो क्या लर्न करेगा। तो इसीलिए हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट है हमारा जो रिमेम्बरिंग से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पैसेजेस थीम्स। फ्रेंड, जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड, उसके बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एंड सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट वर्ड, इडियम्स एंड इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स इन द पैसेज। स्टूडेंट्स जो इडियम्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या इसका थीम जो है टॉपिक का, उसके बारे में समझ सकेंगे। एंड थर्ड, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में आता है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ द आइडियाज़ इन द पैसेज इन देयर डेली लाइफ्स। तो स्टूडेंट्स जो इसका मोरल वैल्यू निकलेगा, जो इसका निचोड़ नहीं, जो कंक्लूजन निकलेगा, स्टूडेंट जो इसको लर्न करेंगे, सीखेंगे, उसको डेली लाइफ में यूज़ करना भी सीखेंगे। एंड फोर्थ है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंडक्ट एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पैसेज। इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स गुड एंड बैड में क्रिटिकल अवेयरनेस भी डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद में कुछ आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, सिमुलेशन प्लान में नोट करना है और इनको फॉलो भी करना है। फर्स्ट आता है टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। इट मीन्स कि आप जब इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहे होंगे तो
किस लैंग्वेज में करेंगे, किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो वही यहाँ पर आपने लिखा है एक्सप्लेनिंग एंड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब आवश्यकता अनुसार अगर आपकी क्लास के बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है टीचिंग मैगजीन्स। यहाँ पर हमारा शिक्षण सूत्र है फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। हम यहाँ पर सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट एंड डॉग। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसमें एक एलिफेंट और डॉग की फ्रेंडशिप की कहानी बताई गई है, तो हम उन दोनों के पिक्चर्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे। कभी भी चॉक, डस्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरीके की चीज़ें जो मैंडेटरी मटेरियल के रूप में यूज होती हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। ऑल स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द फ्रेंड्स। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो लगभग फ्रेंडशिप के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं। इसको लिखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे पहुंचते हैं इंट्रोडक्शन स्किल पर। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन स्किल में पढ़ा है कि हम प्रीवियस नॉलेज को टॉपिक से या करंट नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। आई होप इसी तरीके से आप भी अपने टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। याद रहे कि आप जब क्वेश्चन पुटअप करें तो पहले आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करना है, आफ्टर दैट आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बच्चों को बताएं, जिससे स्टूडेंट्स ईजिली उसको समझ सकें। आफ्टर दैट वे ईजिली आपको आंसर दे सकें। जैसा मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि मैंने किस सीक्वेंस में इन क्वेश्चंस को लिखा है। एंड मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेसन ऑन फ्रेंडशिप। मित्रता पाठ से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स नो रिस्पॉन्स करते हैं, जब वो आंसर नहीं देते हैं तो हम स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं कि डियर स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा हम उसको समझाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होंगे और जो प्रेजेंटेशन जो हमने लिखा है आपके प्लान में आप भी लिखेंगे, इसको जो लिखेंगे, टुडे वी ऑल विल स्टडी अबाउट टॉपिक फ्रेंड इन 1 यूनिट। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हम अपने चैप्टर को, हम अपने टॉपिक को कितनी यूनिट्स में पढ़ाएंगे। 1 यूनिट में पढ़ाएंगे, 2 में पढ़ाएंगे, 3 में पढ़ाएंगे या 4 में पढ़ाएंगे। हाँ, फिलहाल यहाँ हम सिमुलेशन टीचिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 15 एंड 20 मिनट्स के एक लेक्चर के लिए हम 1 यूनिट को ही प्रेफर करें। ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको लगता है तो आप इसको 2 यूनिट में भी बना सकते हैं, बट अभी चूंकि आप सिमुलेशन टीचिंग कर रहे हैं इसलिए आप इसको सिंगल यूनिट में ही बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम यूनिट फर्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो टेक्स्ट बुक है, आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें से आप पूरे चैप्टर को न लेकर के इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है स्टार्टिंग के 2, 3, 4 पैराग्राफ्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आज हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे या इनको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, गजराज लाफ्ड। इसका मतलब ये है कि मैंने जो हमारा चैप्टर है उसके 2, 3, 4 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है कि फर्स्ट यूनिट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप भी सेलेक्ट करेंगे और इसके आगे आप जहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क है वहाँ पर आप उसको मॉडल रीडिंग टेक्स्ट पेस्ट हेयर, जो आपका टेक्स्ट है आप उसको यहाँ पर पेस्ट भी करेंगे अपने प्लान में, अपनी सिमुलेशन टीचिंग फाइल में। उसके बाद में बात आती है मॉडल रीडिंग की। मॉडल रीडिंग क्या है कि यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को फर्स्टली अपने टेक्स्ट को, अपने चैप्टर का जो उसने पैराग्राफ सेलेक्ट किया उसको पढ़ कर के बताएगा। यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा हुआ भी है, मॉडल रीडिंग, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज विद प्रॉपर पंचुएशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप पूरे रिदम के साथ, आप पूरे पॉज के साथ उसको प्रॉपरली खड़े होकर के पढ़ेंगे, लाउडली आप उसको पढ़ेंगे जिससे पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स इजीली उसको सुन सकें। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। सभी स्टूडेंट्स अपनी किताब में उसको देखते हुए केयरफुली सुनेंगे। एंड इसके बाद में जब आप उसको पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे बच्चों को, उसके बाद में फिर आप क्लास के 2 और 3 स्टूडेंट्स को एक एक करके खड़ा करेंगे और एक एक पैराग्राफ उनसे पढ़वाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर मैंने प्लान में लिखा है, इसी तरीके से आप भी अपने प्लान में लिखेंगे। इमिटेशन रीडिंग, द पीपल टीचर विल आस्क 2-3 स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन।
एंड स्टूडेंट्स, बाकी क्लास के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल फॉलो टू हिज और हर बुक। अपनी किताब में बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हुए हैं वो अपनी किताब में देखते हुए जो स्टूडेंट्स क्लास में आपने खड़ा होकर जिसे पढ़वा रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसे कई बार जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप उसकी हेल्प भी करेंगे और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर नोट करते चले जाएंगे। और जब ब्लैक बोर्ड पर आप उनको नोट करेंगे और जब सभी बच्चे उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन एंड उनके मीनिंग्स ब्लैक बोर्ड पर लिख करके देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स में लिखा है, द पीपल टीचर विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल रीड एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल स्टूडेंट्स विल रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड नोट डाउन ऑन देयर नोटबुक्स। सभी बच्चे क्या करेंगे कि जब आप उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे उसके बाद बच्चों से आप कहेंगे आप इनको पढ़िए और अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए। जब सभी बच्चे उनको नोट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको मॉडल रीडिंग के टाइम पर बताया था कि आपका जो चैप्टर है आपने जितना उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको आप ब्लैक बोर्ड वाले कंपोनेंट में या ब्लैक बोर्ड वाले खाने में उसको पेस्ट करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक अलग ही स्लाइड में इसको पूरा पेस्ट किया हुआ। इसी तरीके से आप उसको हाथ से लिख करके क्लैरिटी के साथ या आप जो चैप्टर है उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके उसको अपने प्लान में पेस्ट ज़रूर करें। इसके बाद आते हैं हम, जब बच्चों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट कर लिए उसके बाद जो पीपल टीचर है वो उस पूरे टेक्स्ट की, उस पूरे 2 3 4 जितने पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए उन सभी का आप ट्रांसलेशन करके बच्चों को बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा आप एक्सप्लेनिंग स्किल में किए हैं उसी को यहाँ पर फॉलो करते हुए आप बच्चों को जो आपके टेक्स्ट हैं, जो आपके पैराग्राफ्स हैं उसको ट्रांसलेट करते हुए उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इस चैप्टर को यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। इसको आप अपनी लेसन प्लान कॉपी में भी लिखेंगे और इसको आप बच्चों के सामने किताब को देखते हुए प्रेजेंट भी करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे उसके बाद में आपको चाहिए कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चों के साथ डिस्कस किया है, बच्चों को समझाया है, क्या बच्चे उसको लर्न कर पाए, बच्चे उसको सीख पाए। इसकी चेकिंग करने के लिए, इसका एवेल्यूएशन करने के लिए आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर प्लान में लिखा हुआ इसी तरीके से आप पहले प्लान में लिखेंगे और उसको फॉलो करते हुए आप बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं, आप 2 3 4 क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके कॉमनली होंगे और उसके बाद में आपकी क्लास के स्टूडेंट्स इसका सेपरेट आंसर देंगे। जिस बच्चे को आंसर पता है वो हाथ खड़ा करेगा और उसके बाद में आप उस बच्चे का नाम लेकर के उसको खड़ा करेंगे और उसके बाद उसका आंसर पूछेंगे। यदि उसका आंसर करेक्ट होता है तो आप उसको रिइंफोर्समेंट ज़रूर दें। इसके बाद जब आपने 2 3 4 बच्चों से क्वेश्चन करके उसके आंसर पूछ लिए उसके बाद में आता है कि अब आप बच्चों से अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बोलेंगे और रिवाइज करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चों से आप साइलेंट रीडिंग करवाएंगे जिससे क्लास में डिसिप्लिन बना रहे और शोर ना हो। इसके लिए आप क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को आप ऑर्डर करेंगे या स्टूडेंट्स को आप गाइड करेंगे कि द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज विदाउट मूविंग लिप्स। आप स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप बिना होठ हिलाए हुए, बिना आवाज़ निकाले हुए इस चैप्टर को, इस टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ऑल स्टूडेंट्स विल रीड और सभी बच्चे क्या कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप भी लिखेंगे इसी तरीके से, ऑल स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। सभी बच्चे शांत होकर के, मौन होकर के उसको रीड करेंगे चैप्टर को। जब बच्चे सभी रीड कर रहे होंगे तो उस समय आपका काम क्या होगा, टीचर का काम क्या होगा, आपका उस समय काम होगा कि ऑब्जर्वेशन जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली पीपल टीचर ऑब्जर्व देम। जब बच्चे साइलेंट होकर के उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो टीचर वहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन करेगा। अब जब बच्चों ने उस लेसन को साइलेंटली पढ़ लिया तो अब आप उस पूरे चैप्टर से कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे
और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि अब वो पढ़ भी चुके हैं एक बार उसको, साइलेंट रीडिंग कर चुके हैं, तो ओवरऑल उनके व्यूज़ क्या निकलेंगे उसको जानने के लिए आप उनसे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आप भी बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और स्टूडेंट्स उनके आंसर आपको देंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं होता है तो आप उसको मॉडिफाई भी ओरली कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एट लास्ट या हम कहें एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आप स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट बहुत बर्डन ना हो, इंटरेस्टेड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। इसलिए आप स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करने के लिए दे सकते हैं, इसका मोरल वैल्यू लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरीके का कुछ उनको इंटरेस्टेड होम असाइनमेंट दीजिए जिससे बच्चे बोरिंग फील ना करें। इसके बाद आपके जो सुपरवाइज़र हैं, अगर आपका प्लान बेटर है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, तो वह आपको बिना किसी सजेशन के ओके कर सकते हैं। अगर उन्हें फील होता है कि नहीं आपके प्लान में कुछ कमी है, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, तो वो आपको इस प्लान के लास्ट में एक टॉपिक दिया रहता है, एक पॉइंट दिया रहता है, एनी सजेशन, वहाँ पर आपको कोई सजेशन भी दे सकते हैं। वो ओरली भी सजेशन दे सकते हैं और लिखित में भी आपको सजेशन दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।